बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। मैं आपको सबसे पहले एक खबर की बजाय एक तबसरा सुनाना चाहता हूं। और तबसरे से मुराद यह है कि खबर यह होती है कि हमारे पास चीजें क्या आती हैं, लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि होना तो ये चाहिए जैसे दुनिया जहान के अंदर जमहूरियत में होता है कि जो अवाम का फैसला होता है वो हर चीज के ऊपर मुकद्दम होता है, लेकिन पाकिस्तान में फैसले किसके हैं, कौन। चूंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान में आजकल एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, ये पॉलिटिकल है, तो मैं आपको तबसरा सुना के फिर आगे चलना चाहता हूं। सोहेल बड़ाई साहब कहते हैं कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर तो हैं, मगर वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं है। जितना बहरान बढ़ गया है, मिसाके मैशत होना चाहिए और इसमें इमरान खान को भी शामिल करना चाहिए। अब इससे अंदाजा यह होता है कि पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तान की अवाम ने नहीं करना। पॉपुलैरिटी का मतलब यह है कि अवाम में उनकी कबूलियत है, अवाम उनके साथ है, लेकिन यह बात जरूरी नहीं है। क्यों? वो वजीर आजम क्यों नहीं बन सकते? इसलिए नहीं बन सकते जी एस्टैब्लिशमेंट को वो काबिल कबूल नहीं है। तो अवाम का फैसला एस्टैब्लिशमेंट ने कबूल नहीं करना, एस्टैब्लिशमेंट का फैसला अवाम ने कबूल करना। यह है सोहेल बड़ाई साहब का लुबे लुबा। आगे चलते हैं। अब आज पंजाब असेंबली का इजलास था, वहां पे शोर शराबा हुआ। चूंकि आज आप जानते हैं कि 9 जनवरी और खबर थी कि तहरीक इंसाफ एतमाद का वोट ले, लेकिन कल जब एजेंडा आया था तो उस एजेंडे के अंदर यह बात शामिल नहीं थी कि वजीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे। और इस सिलसिले में आज हुआ क्या, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक और अता तारड़ को खुसूसी टास्क देके भेजा गया कि आप जाएं और पार्लिमानी पार्टी को संभालें। अब राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक साहब पंजाब के अंदर ऑपोजिशन लीडर या पंजाब के वजीर आला तो नहीं बन सकते, क्योंकि ये काम शरीफ खानदान का अपना है। हमजा शहबाज शरीफ बनेंगे, शहबाज शरीफ बनेंगे, अब मरियम साहिबा हैं, या फिर उनके आगे साहबजादे जुनैद सफदर साहब जो हैं वो तशरीफ ला रहे हैं। आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और पार्लिमानी पार्टी के इजलास के अंदर जो पहली खबर है वो मैं आपको दे देता हूं। पहली खबर यह है कि नून लीग ने नंबर पूरा करना था। अगर आपके पास वहां पे नंबर है तो इसका मतलब है पंजाब गवर्नमेंट आपका हक बनता है। आज साद रफीक साहब फरमा रहे थे हमें 4-5 महीनों के लिए भी पंजाब गवर्नमेंट मिल गई, वो इतने डेस्परेट है, लेकिन नंबर 150 से भी कम है। और मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास सिर्फ नून लीग का नहीं था, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी था। दोनों जमातों का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और उस पर मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास के अंदर 145 अरकान मुस्लिम लीग नवाज के थे और 2 अरकान ने शिरकत की इनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो इसका मतलब यह है कि 147 अफराद ने शिरकत की। और अगर मजमूई तौर पे आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं वो मजमूई तौर पे 7 हैं। चले अगर 147 में से 152 5 और ऐड कर लीजिए, वो जो गैर हाजिर थे तो 152 हो गए। 152 के बावजूद भी आपके पास तकरीबन 36 आज के 34 माफ कीजिएगा 34 नंबर्स कम है। यानी पंजाब के अंदर वजीर आला बनने के लिए आपको 186 सॉरी 186 का नंबर चाहिए, लेकिन आपके पास वो नंबर नहीं है। अब लेकिन उसके बावजूद उनको गवर्नमेंट चाहिए। आज ख्वाजा साद रफीक साहब जब पार्लिमानी पार्टी इजलास में कर रहे थे, एक बात उन्होंने इतराफ किया कि इमरान खान हमसे अच्छी सियासत कर रहे हैं। फिर कहा कि हमजा शहबाज ने मौसर किरदार अदा नहीं किया। वजीर आजम से कहा है कि हमजा शहबाज शरीफ तगड़ी ऑपोजिशन करें, नहीं तो पंजाब हाथ से चला जाएगा। अच्छा, उनको लग रहा है कि चला जाएगा, वो जा चुका है। आपको अगर ये यकीन ना होता कि पंजाब आपके हाथ से जा चुका होता है तो नून लीग कम से कम पंजाब के अंदर इलेक्शन से ना भागती। नून लीग का पंजाब में से इलेक्शन से भाग जाना इस बात का वाज़ेह सबूत है। और दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफीक ने यह भी कहा कि जब तक पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा इलेक्शन नहीं हो पाएगा। इस डायलॉग में रियासती इदारों को भी बैठना पड़ेगा, वगरना किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। कहने का मतलब फिर यह हुआ कि आप उनको धकेलना चाहते हैं। अब एतमाद का वोट नहीं दिया तो नून तहरीक इंसाफ क्या कह रही है? फवाद चौधरी साहब ने कहा वजीर आला पंजाब एतमाद का वोट किसी भी वक्त ले लेंगे, और उन्होंने कहा चूंकि हम अदालती फैसले का इंतजार कर रहे हैं। और ख्वाजा साद रफीक ने कहा देखिए जी, अदालत के अंदर रिश्तेदारियां हों और इस किस्म की चीजें हों तो फिर तब तक तो अगर उनकी रिश्तेदारियां हो तो पंजाब के अंदर तो फिर आपका हुक्का पानी बंद हो जाना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं है। तो उन्होंने कहा हम अदालत जाएंगे, हम अदालत को उसको चैलेंज करेंगे। अच्छी बात है, चैलेंज करना भी चाहिए। अब इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट का जो
एक और जो अच्छी बात है वो ये है कि 11 जनवरी को अब इजलास होना है और उस इजलास के बाद फिर बाकी चीजें जो हैं उससे अंदाजा हो पाएगा कि आगे किस तरह बढ़ते हैं। दूसरा, एक लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान के लिए जो अच्छी खबर थी, चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने की एक दरखास्त दायर कर रखी थी और इमरान खान की नाअहली के मुतालिक केसेस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की, लेकिन आज उनको ओहदे से हटाने की दरखास्त है उसको अदालत ने गैर मौसर करार दिया और उनको अब यहां से इस सीट को यानी इस दरखास्त को फिलहाल खारिज कर दिया गया है, यानी अदालत ने इसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया। इसका मतलब है इमरान खान को यहां पे रिलीफ मिला। लेकिन दूसरी जानिब आज तोशा खाना रेफरेंस जो इस्लामाबाद की कचहरी के अंदर केस था उसकी समाअत हुई, खान साहब पेश नहीं हुए, इस्तिस्ना की दरखास्त नहीं, फिर उनको बैरिस्टर अली जफर साहब यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बिजी हैं, तो उनके जूनियर वकील ने कहा जरा आप दे दें, तो आज वहां पे खान साहब पेश तो नहीं हुए, लेकिन उस केस के अंदर हुआ यह है कि एक तो समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि बहुत जल्दी है किसी को कि जनवरी के अंदर अंदर ही इन केसेस का फैसला करना है। दूसरा, इमरान खान को एक और तलबी का जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है कि आप जो है वो आए। अब जरा आगे चलते हैं और आगे चलने वाली बात पहले मैं आपको, चूंकि ये इलेक्शंस की बातें हो रही हैं, अदालतों की बातें हो रही हैं, तो एक ऐसी ही खबर और देना चाहता हूं कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला सुनाया और अदालत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला महफूज किया था जो कराची और हैदराबाद में होने वाले इलेक्शन से मुतालिक है, तो कराची और हैदराबाद के इलेक्शन के मुतालिक उन्होंने कहा जी ये 15 जनवरी को हर सूरत इलेक्शन होगा, आज से 6 रोज के बाद जो मर्जी हो जाए। लेकिन एमकेएम ने ये कहा है जी मौजूदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कराची और हैदराबाद में शफाफ इलेक्शन कराने में हमें लगता है कि वो नहीं करवा सकता, लेकिन अगर इमरान खान ये बात करे तो इसका मतलब ये है कि ये चीज नहीं हो सकती। और उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पूरा जोर भी लगा रही है और कहीं से उसको सपोर्ट भी मुमकिन तौर पे लोग दावा कर रहे हैं वो है। तो एक तो फैसला हो गया इलेक्शन कमीशन का ये। दूसरा, इसाक डार साहब की एक निशिस्त खाली, आप जानते हैं कि वो काफी अरसा इश्तिहारी रहे, तो उनकी निशिस्त खाली थी और उसके ऊपर क्या कहते हैं कि एक दरखास्त थी कि जनाब इनको इनके ये सीट खाली करार दी जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और अंदाजा इस बात से कीजिए कि 26 सितंबर 2022 को 3-4 महीने पहले जो फैसला हुआ वो सुनाया गया और इस दौरान वो वापस तशरीफ ले आए और वापस तशरीफ लाने के हवाले से अब उनकी निश्चित खाली करार देने की दरखास्त है वो भी खारिज कर दी गई है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने यह भी बड़ा शानदार फैसला किया। दूसरी जानिब एक और खबर जो है कि लाहौर के तो खबरें आपने सुन ली, अब जरा इस्लामाबाद की खबर आपको देता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई और समाअत क्या थी जी, इस्लामाबाद का बलदियाती इलेक्शन करवाना है, वहां पे जान पे बनी हुई है जब से। लेकिन क्या कहने जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत को, जस्टिस आमिर फारूक साहब को, क्या ही शानदार वो फैसले कर रहे हैं आजकल। निजाम इंसाफ इस तरह से एक्टिव, मुतहर्रिक और बिल्कुल एज पर लॉ, एज बाय बुक चलना चाहिए जैसे वो चल रहे हैं, क्या कहने उनके, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अब अंदाजा कीजिए कि आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने यह कहा हम 7 से 10 रोज में इस्लामाबाद में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है। लेकिन और 30 दिसंबर को भी उन्होंने यही कहा था, लेकिन अदालत ने फिलहाल जो है समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस दौरान यूनियन काउंसिल्स की तादाद 125 बन जाएगी और फिर आपको इलेक्शन अगले 6 महीने तक होते हुए नजर नहीं आएंगे। वो कैसे होंगे? क्योंकि उन्होंने आज ये कहा है कि तादाद बढ़ाने से मुतालिक विफाकी काबीना की मीटिंग और जो मिनट्स हैं वो लाए जाएं और उसके बाद फैसला करेंगे। और तब तक चूंकि सदर के दस्तखत वाला मामला खत्म हो चुका होगा तो आप कहेंगे देखिए जी अब तो ये लॉ बन गया है, तो चूंकि पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो उस लॉ को हम वापस नहीं कर सकते, तो हम कोर्ट ऑफ लॉ तो जरूर है, इंटरप्रेट तो कर सकते हैं, लेकिन लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। तो ये लेजिस्लेशन का इख्तियार है, तो इसलिए आप मेहरबानी करें और आप जाएं और वेट करें तब तक इलेक्शन हो जाएगा। अब ये है निजाम इंसाफ, ये है इस मुल्क के अंदर अवाम की, वो जो शुरू में मैंने आपको बताई थी बात कि फैसला अवाम ने करना है या फैसला किसी और ने करना है। अब अगली खबर सुन लीजिए कि इस वक्त इस्लामी तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 4 अरब 20 करोड़ डॉलर देने का ऐलान उन्होंने किया है। और उसके साथ ही जो जनेवा के अंदर डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उस डोनर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से चूंकि बहुत खबरें आ रही हैं जी, बड़े पैसे शैसे आए हैं, बाकी सरबराहान जो है वो ऑनलाइन पैगाम दे रहे थे, लेकिन वजीर आजम साहब हमारे वहां पर तशरीफ लेके गए हुए थे। और इसमें फवाद चौधरी ने कहा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में मेजबान फ्रांस ने $10 मिलियन दिए, एक भी अहम लीडर कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं। अगर सारी कॉन्फ्रेंस वीडियो लिंक पर करनी थी तो जनेवा जाने की क्या जरूरत? पैसे तो नहीं आए, लेकिन
लाख डॉलर वजीर आजम उनकी काबीना के दौरे के ऊपर लगे, यानी उनका ये दौरा भी पाकिस्तान को पड़ गया। लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो उसके ऊपर खुश होंगे क्योंकि पाकिस्तान की जेब से गए हैं, क्योंकि उनकी जेब से थोड़े ही गए हैं। और उन्होंने अपना सबने इंटरनेशनल टूर भी कर लिया, बिलावल साहब की इंटर्नशिप का एक और सिटी का टूर भी हो गया। तो खैर पाकिस्तान के सीखने के लिए तो आए हुए हैं। और बाकी जनाब से मुनीर सऊदी अरब के अंदर है, वहां पे उनकी मुलाकात हुई सऊदी वली अहद के साथ। और इंटरनेशनल मीडिया उसको यही कह रहा है जी वो तो पैसे शैसे लेने के लिए गए हैं, और हम सबको पता है पैसे शैसे के लिए गए हैं, और वरना शिवाजी तो इतने फेरे काट चुका है, फेरे के बावजूद भी अरबों ने पैसे नहीं दिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।